वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी 5वां दिन है और सदन में जिंदा नालों को खत्म करने का मामला उठाया गया है। तो प्रश्नकाल में बीजेपी सदस्य नारायण चंदेल ने इस मामले को उठाया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक सवाल भी पूछा उन्होंने कि जांजगीर चांपा जिले में नालों की संख्या कितनी है, इनमें से कितने नालों को निजी उपयोग के लिए खत्म किया गया है, जिन उद्योगों और अन्य संस्थाओं के निजी उपयोग हेतु नालों को पाटा गया है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अनुपस्थिति पर मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया कि नालों की संख्या 69 है। संस्थाओं के द्वारा निजी उपयोग के लिए इन्हें नहीं पाटा गया है। जिंदा नाले को पाटने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और सदन में जिंदा नालों को खत्म करने का मामला भी उठाया गया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मोहन, इस पूरे मामले को लेकर आप तक क्या कुछ जानकारी है, आप बताइए। देखिए, विधानसभा का जो आज 5वां दिन है, जिसका प्रश्नकाल अभी अभी खत्म हुआ है, इस प्रश्नकाल में काफ़ी हंगामेदार जो है मुद्दे सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहा कि नरवा गरवा घुरवा बारी में जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसमें जो नाले हैं उसको बचाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। और ऐसे उदाहरणों के ज़रिए विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की कि जो पहले से नाले बनाए गए थे उन नालों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं और ऐसे उदाहरण जांजगीर में कई हैं, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। और ऐसे अन्य विधायकों ने भी शिकायतें की कि जो नाले पहले से मौजूद थे, नए नाले तो बनाए नहीं गए और पहले से मौजूद नालों को भी संरक्षित नहीं किया जा सका। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अभी अभी हंगामे के साथ खत्म हुआ है, जिसमें बीजेपी के विधायकों को जो है वो निलंबित भी कर दिया गया है, वो था रेडी टू ईट के ज़रिए जो पोषण आहार वितरित किया जाता है, जिसे सरकार जो है एक एजेंसी के ज़रिए सप्लाई करना चाहती है। अभी अभी स्व सहायता समूह के ज़रिए ये सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब इस पद्धति को बदलकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बदलने की का काम कर रही है। और इस मसले को आज विपक्ष ने ज़ोर शोर से उठाया और इस पूरे मामले में जब जवाब नहीं आया तो विपक्ष ने हंगामा किया, सदन के गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से विधायकों को निलंबित भी करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति बनी और नेता प्रतिपक्ष अभी इस बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, उनसे भी सुनते हैं। जो रेडी टू ईट के काम कर रहे हैं उनके हित में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक निलंबित हैं, लेकिन जो भी हो उन महिलाओं से उनका अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, उसके लिए हम निलंबित हुए हैं। आगे भी जो कार्रवाई करने पड़ेगी, हम छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ में हैं। 74% की जो फरीदाबाद की कंपनी है, उस कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में वो दे रहे हैं, उनकी भागीदारी है। इसका मतलब है महिलाएं नहीं बनाएंगे, वो कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी बना करके जिसको चाहे उनको सप्लाई के लिए दे सकते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के महिलाओं का सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को ये बेचने का काम किया गया है, जो सरासर छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ में अन्याय है। लेकिन आप लोगों ने जब जांच की मांग की तो अनिला भेड़िया ने सीधे तौर पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो रहा है और वो जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कंपनी को दिया जाए, उसको बेचा जाए, महिलाओं को ना दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा है। इसलिए हमने कहा है कि उसको रखिए आप, और पटल पे रखने के बाद में उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में परीक्षण होनी चाहिए और परीक्षण के बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो निलंबित है।